रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो अंडर सेक्शन 87A रिबेट है क्या? सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि आज का जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में लोगों को क्या कहना है कि जो आपकी इनकम कितनी है बेटा, 7 लाख ना, 7 लाख तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख तक की इनकम पे क्या है, आपको पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये अभी जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है कि टैक्स फ्री कर दिया गया है, पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये है कि ये समझ नहीं आ रहा है। तो समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो आपका कैटेगरी है कि जो आपकी इनकम है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगना चाहिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कैटेगरी कितने टाइप्स में है? 1 रुपए से लेके 3 लाख के अमाउंट पे कितना टैक्स लगता है, वो टोटली आपका एक तरह से पूरा निल है। ठीक है, ये कंपलसरी है कि अगर भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की इनकम 1 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक आए है तो वो टोटली टैक्स फ्री है। ठीक है, ये जो इनका नया रिबेट अंडर सेक्शन 87A आया है उसके अंडर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो सेकंड टाइप है, कौन सा है? 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक का अगर आपकी इनकम सालाना होती है तो वहां पे आपको कितना टैक्स देना पड़ता है? 5%। नेक्स्ट क्या है कि आपका फिर 3 लाख बढ़ गया तो यहाँ पे फिर आपका 5% अमाउंट बढ़ गया, मतलब 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच में अगर आप इनकम जनरेट करते हैं टोटल आपको ओवरऑल कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10%। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यदि आपकी इनकम 6,99,999 रुपए है, ठीक है दोस्तों, 6,99,999 रुपए है, तो आपका वहां पे कितना टैक्स लगेगा बेटा? कितना टैक्स लगेगा? 0। आपका टैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटली नील हो जाएगा। अगर आपकी इनकम कितनी है? 7 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख 1 रुपए आपकी इनकम है, तो यहाँ पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको जो टैक्स में राहत मिलेगी वो आपको सिर्फ एक कंपलसरी वाले पे ही मिलेगी। बस कितने पे मिलेगी? 1 रुपए से लेके 3 लाख रुपए के अमाउंट पे ही आपको सिर्फ टैक्स फ्री रहेगा, सिर्फ 1 रुपए बढ़ने के कारण। ठीक है, और आपका जो सेकंड स्टेप आता है जो आपके 7 लाख के अंडर आ जाएगा कि 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए के अमाउंट पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5%। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना बचा? 1 लाख 1 रुपए बचा बेटा, तो उसमें आपका सेकंड जो है वो स्टेप में आ जाएगा जो कि आपका आ जाएगा 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच में, तो वहां पे आपको टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 10%। मतलब कि आपको 7 लाख में 7 लाख 1 रुपए तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख 1 रुपए तक आपको जो पहला स्टेप है 3 लाख रुपए का, उसमें आपको टोटली क्या कर दिया जाएगा? फ्री कर दिया जाएगा। टैक्स ये फ्री है आपके पास। उसके बाद कितना अमाउंट बचा? 4 लाख 1 रुपए बचा। 4 लाख 1 रुपए में आपका सेकंड स्टेप क्या था? 3 लाख से लेके 6 लाख तक, मतलब 3 लाख है ना बीच में, 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में आपके पास 3 लाख है ना, तो 3 लाख रुपए इसमें से निकाल दो। आपके पास कितना बचा? 1 लाख 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया आपका किस में आ जाएगा? सेकंड वाले में आ जाएगा। सेकंड वाले में आने पे क्या है? अब इसका अमाउंट निकालिए, ये टैक्स फ्री हो गया 3 लाख तक। अगले 3 लाख पे आपको कितना परसेंट देना पड़ा है? 5%। अगले 1 लाख रुपए 1 लाख 1 रुपए तक आपको कितना देना पड़ेगा? 10%। अब इसका जो ओवरऑल टैक्स आएगा उस पर भी आपको अभी एक और नया टैक्स देना पड़ेगा जिसका क्या नाम है बेटा? हेल्थ एंड एजुकेशन कैलकुलम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। इंटरेस्ट, इसका जो परसेंटेज है, इंटरेस्ट बोलते मैंने, जो इसका इंटरेस्ट परसेंटेज है वो कितना है? 4% है। तो मान लीजिए अगर आपका टैक्स आया, कितना आया? 10,000 रुपए। जो आपका टैक्स अमाउंट आया, मान लीजिए आपका टैक्स अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आपको कितना देना पड़ेगा? इसका 4% कितना हो जाएगा? 400। तो ओवरऑल आपका जो राउंड फिगर टैक्स आएगा वो कितना आएगा? 10,400 रुपीज। ये क्या है आपका? क्या है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आपका टैक्स 6 लाख, आपकी इनकम कितनी है? 6,99,999 रुपए, तो आपको पूरी तरह से टैक्स यहाँ पे क्या है? फ्री है।